हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम आपको डाई एजोनीकरण यानी क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसको आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे कि एक बात में ही आएगी, केवल आप अच्छे से देखते रहें बस, ठीक है ना बेटा। चलिए स्टार्ट करने चल रहे हैं कि यहाँ से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। आज सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले यहां से क्या है, पीएच। पीएच को बोलते हैं फेनिल। पीएच यहां पर NH2, जब इसका रिएक्शन हम NaNO2 प्लस या Cl से कराते हैं 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर, एनिलीन की अभिक्रिया जब NaNO2 प्लस या Cl 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर कराते हैं, यहां से क्या बन के तैयार हो जाता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव यानी BDC बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं BDC, ठीक है ना। BDC यानी बेंजीन डाई आइसोनियम क्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या है, देखिए, बेंजीन डाई आइसोनियम क्लोराइड यानी BDC जो बन के तैयार हुआ है, इसका पूरा नाम क्या है, बेंजीन डाई आइसोनियम क्लोराइड। अब आपको ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पर पॉजिटिव कैसे लग गया, यहाँ पर Cl नेगेटिव कैसे लग गया, कुछ भी नहीं। यहाँ पर रिएजेंट है, रिएजेंट रखा हुआ है, ऐसे ही बुक में लिखा मिलेगा आपको, ठीक है ना। अभी देखिए, इसका मैं क्रियाविधि बता रहा हूँ, मैकेनिज्म, कैसे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर पॉजिटिव N पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव कैसे लगा है, ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम जो यहाँ पर रीजन लिया गया है, इस रीजन को लेकर आएंगे, ठीक है ना। इस रीजन को देखिए करता क्या है, ये क्या सप्लाई करता है। यहाँ पर देखिए NaNO2 प्लस HCl, जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से Na, यहाँ से Cl, कहने का मतलब HCl यहाँ से बाहर, फिर उसके बाद यहाँ पर जो H लिखा है इसके साथ जुड़ जाएगा HNO2 यानी इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम नाइट्राइट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यानी O, यहाँ पर HNO, नाइट्रस अम्ल को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इसका क्या नाम है, सोडियम नाइट्रेट। इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या नाम है, ऊपर लिख दे रहे हैं, नाइट्रस अम्ल। इसका क्या नाम है, यहां पर क्या है, NaCl। इसका क्या नाम है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। यहां से, अब यहां से देखिए, जो HCl है, HCl से क्या सप्लाई करता है, HCl सप्लाई क्या करता है, HCl देखिए, HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कहने का मतलब ये जो पॉजिटिव होता है, मतलब HCl में H पॉजिटिव क्या करता है, मतलब HCl H प्लस पॉजिटिव को सप्लाई करता है। तो यहां से देखिए H पॉजिटिव आया, इसके पास क्या है, ये लोन पेयर है। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। कैसे आपको पता कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, पहले इसके बारे में समझिए। जैसे यहाँ पर एक अणु है, परमाणु कुछ भी है, यहाँ पर इसमें जैसे सोडियम, ठीक है ना,
परमाणु है, यहाँ पर एन है सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11 होता है एन का। तो इसमें क्या होता है 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। अब प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन को मैं देखूं तो प्रोटॉन को पॉजिटिव में लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव में लिखा जाता है, ठीक है ना। जब इस पार्टिकल से जो दिया गया है अणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो यहां पर देखिए क्या बचेगा, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 11 प्रोटॉन। इन्हीं प्रोटॉनों की संख्या अधिक है ना, यहाँ पर क्या है प्रोटॉनों की संख्या अधिक है। जो प्रोटॉनों की संख्या अधिक है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज अधिक होंगे, इसलिए जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज लगता है। यहां से क्या हुआ है Cl, देखिए यहाँ पर यहां से क्या हुआ है इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसलिए इस पे क्या हुआ है पॉजिटिव हुआ है। अब इस पे देखिए क्या हुआ है, जैसे क्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आकर और ऐड हो गए हैं। इस पार्टिकल में देखें क्या होगा, यानी 17 से बढ़कर क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। यहां पर देखिए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है। हमने क्या बोला है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है वहां पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज लग गया नेगेटिव चार्ज। अब समझ में आया कि यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लगा है, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों लगा है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हो गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है जिसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, अब आगे समझाएं। समझ में आ गया कि H पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव क्यों होता है, ठीक है ना। अब यहां देखिए कहने का मतलब जो यहाँ पर HCl दिया गया है, HCl क्या करता है H पॉजिटिव को सप्लाई करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ पर क्या हुआ ऑक्सीजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, तो हाइड्रोजन आकर ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा। कैसे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर H और यहाँ पर H आकर जुड़ गया, यहाँ पर क्या है NO। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया तो ऑक्सीजन के पास क्या हुआ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की हमने क्या बोला है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए उसके ऊपर क्या लगाना है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई है, तो इस बार क्या करेगा यहाँ पर जो है दोनों बंध लगे हैं इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है ना, इसके लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इस नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, जब इस ऑक्सीजन को दिया तो यहाँ से H2O जल बन के बाहर हो गया, NO पॉजिटिव आया। यहाँ से कहने का मतलब ये जो रीजेंट लिखा गया है, ये जो रीजेंट लिखा गया है ये क्या सप्लाई करता है NO पॉजिटिव को सप्लाई करता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ से पता चल गया कि ये रीजेंट ए करेगा। अब उसके बाद रिएक्शन करने के लिए क्या आया पीएच ए आया रिएक्शन करने के लिए, तो क्या हुआ पीएच यहाँ पर NH2 इसके पास लोन पेयर। अब यहाँ से इस रिएजेंट ने क्या किया NO पॉजिटिव को सप्लाई किया, तो आया यहाँ पर NO पॉजिटिव रिएक्शन करने के लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की ये दिखता है, मतलब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इस नाइट्रोजन ने अपना दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे दिया। अब ध्यान दीजिए अब नाइट्रोजन को कुछ खाने को मिलेगा तो पहुंचेगा उसके पास, यहाँ पर इसके पास है नाइट्रोजन के पास, यहाँ पर पीएच यहाँ पर N, यहाँ पर ध्यान दिए एक H यहाँ पर एक H यहाँ पर लग गया N डबल बंध O। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज लगेगा भाई। अब यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर H पॉजिटिव बनकर बाहर हो जाएगा। जब H पॉजिटिव बनकर बाहर हो जाएगा तो PH NH यहाँ पर N डबल बंध O ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। अगर यहाँ पर न समझे थोड़ा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर PH NH N डबल बंध ऑक्सीजन। आपने 11th में पढ़ा होगा चला वयवता एटाटोमस,
इसमें क्या होता है, 1 2 3, यानी 3 वाले पे जो 2 आबंध लगा है वो इस पे आ जाएगा, 1 वाले पे जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। फिर से समझिए, टाटोमर्स में होता क्या है, यानी चला वयवता, यानी टाटोमर्स, इंग्लिश बोलते हैं इसको टाटोमर्स। इस हाइड्रोजन ने आया यहाँ पर, और उसके बाद जो ये बंध लगा है ये आएगा इसके बीच में, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है ना, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद क्या लिखा गया, पीएच, यहाँ पर एन, इसके बीच डबल आबंध एन, यहाँ पर OH। अब जहां पर OH दिखा उसके पास लोन पेयर मिलेंगे। जब लोन पेयर यहां से मिले हैं, यहां से देखिए H पॉजिटिव, AH पॉजिटिव फिर आएगा दोबारा रिएक्शन करने के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस ऑक्सीजन ने फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसको। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आया ऑक्सीजन से जुड़ने। यहाँ पर देखिए PHN डबल आबंध N, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास H आ गए। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपना दिया है ना, इसलिए ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज। यहां तक समझ में आया ना। अब यहां से देखिए, यहां पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी। भाई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है उसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, मतलब इस नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो यहां से क्या हुआ, वो जल बनकर, मतलब H2O बनकर जैसे ही बाहर हुआ, यहाँ पर देखिए PHN डबल आबंध N पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, PHN2 पॉजिटिव, ऐसे लिख सकता हूं ना, N2 पॉजिटिव। और क्या दिख रहा था, N2 पॉजिटिव, ये तो दिख रहा था। और यहां से क्या लिए थे, H पॉजिटिव लिए थे। ये सारा रिएक्शन हुआ। ठीक है ना। अब इसके बाद आया Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव आया रिएक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव ऐड हो गया। ये क्या हुआ, PHN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखिए यही BDC बन के तैयार हुआ। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, इसको नोट कर लें, इसके बाद आगे पढ़ाएं। हाँ, तो इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ तक आपने क्या सीख लिया था कि PH यानी N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी N2 पर पॉजिटिव कैसे आया था, ये आपने सीख लिया। जिस एलिमेंट के ऊपर यानी पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब है उसके ऊपर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। ठीक है ना। और जिस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर PH लिखा है और NH, यहाँ पर R कोई एल्किल ऐड कर दिए हैं। अभी तक यहाँ पर क्या था, NH2 था, मान लीजिए एक एल्किल जोड़ दिए। तो उसके बाद NO पॉजिटिव आए यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए। यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। ये अपना दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसने नाइट्रोजन को दिया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया इस एमीन ने, तो क्या किया, ये नाइट्रोजन आकर इस एमीन से जुड़ गया। तो यहाँ पर देखिए PH, यहाँ पर N, यहाँ पर H, यहाँ पर R, सॉरी यहाँ पर R, और यहाँ पर देखिए N डबल आबंध O। इस NH ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया था ना, इसलिए जहां पर इलेक्ट्रॉन देता है वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इसके बाद देखिए, अब इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दिया, यह हाइड्रोजन H पॉजिटिव बनकर बाहर हो गया, H पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए PH, यहाँ पर N, उसके बाद यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ा है, यहाँ पर N डबल आबंध O, ये लग गए। अब यहाँ पर देखिए, अब टाटोमर्स यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि द्विआबंध सिंगल आबंध, लेकिन इसके पास H नहीं है, इसलिए यहाँ पर चला वयोता नहीं लगेगा। ठीक है ना, इसको यहाँ तक नोट कर लें। अब उसके बाद देखिए कि जैसे यहाँ पर एक 2 डिग्री था, मान लीजिए 3 डिग्री के कंडीशन में रिएक्शन हो। 3 डिग्री कंडीशन में कैसे रिएक्शन होता है, इसको देखिए। मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे PH, यहाँ पर ऐसे, यहाँ N, यहाँ पर R, यहाँ पर कोई R है। अब यहाँ पर 3 डिग्री बेंजीन है, यहाँ पर रिएक्शन करने आए NO, तो जानते क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह व्यवहार करेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक की तरह व्यवहार करेगा।
इलेक्ट्रॉन आगे की तरह व्यवहार करेगा तो आएगा कहां पर जुड़ेगा, इस पे रिएक्शन यहां ना होकर ये आएगा AnO2 यहां पर आकर जुड़ जाएगा, यहां पर N, यहां पर R, यहां पर R, NO यहां पर आकर जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। इसको आपको याद रखना है कि जब 2 डिग्री एमीन होगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, जब अगर बेंजीन रिंग में 3 डिग्री एमीन हो गया तो NO आकर एक पैरा यानी आर्थो मेटा पैरा पैरा पे आकर जुड़ेगा ये, ठीक है ना। इसको याद करें तो आगे बताते हैं। यहां तक रिएक्शन हो गया था ना। अब यहां पर इससे जो हुआ है यानी BDC का निर्माण जो हुआ है, इससे क्या हुआ है, इससे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं इसको देखिए पहले। सैंड मायर रिएक्शन यानी सैंड मायर बैक्टीरिया, ठीक है ना। यहां पर देखिए क्या है BDC यानी क्या नाम है इसका, BDC N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहां पर देखिए Cu2Cl2 Cu2Cl2 या Cl, यहां पर रिएक्शन देखिए। अगला रिएक्शन Cu2Br2 प्लस HBr, यहां पर देखिए क्या है CuCN, यहां पर HCN ये रिएक्शन करेगा, यानी इसका नाम क्या है BDC यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर रिएक्शन कैसे करेगा इसको देखिए, यहां से H यहां से Cl, HCl आपस में यहां से बाहर हो जाएंगे HCl बन के प्लस, यहां से N2 भी बाहर हो जाएगा N2 प्लस, H के पास जो भी कुछ लगा रहता है आकर इस बेंजीन पर ऐड हो जाता है। तो ऐसे यहां पर देखिए Cl एक क्लोरोबेंजीन बना, ठीक है ना। इसका नाम है BDC, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका क्या नाम है नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसका क्या नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां से देखिए फिर इसमें रिएक्शन क्या हुआ, यहां से H यहां से Cl, यह Cl इसमें भी बाहर हो गया, यहां से N2 इसमें भी बाहर हो गया। अगला देखिए यहां से H के पास क्या लिखा है Br, ये आएगा इस बेंजीन के पास जुड़ेगा। यहां पर देखिए ये क्या बना ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम है नाइट्रोजन, इसका नाम है क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका क्या नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे इससे भी रिएक्शन होगा, यहां पर क्या होगा N2 बाहर या Cl बाहर, यहां से H के पास Cn है, ये आकर इसके साथ ऐड होकर क्या बना साइनो, इसका क्या नाम है साइनो बेंजीन, इसका नाम है साइनो बेंजीन, इसका नाम है नाइट्रोजन, इसका नाम है नाइट्रोजन, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। इसको नोट करिए आप। तो आगे बताएं, देखना है कि आपको गाटर मान, अभी आपने देखा सैंड मायर अपक्रिया, अब आपको हम पढ़ा रहे हैं गाटर मान अपक्रिया। गाटर मान अपक्रिया क्या है, यही BDC देखिए BDC जो BDC बनी हुई है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर इसका रिएक्शन हम CuBr प्रति HBr के साथ, कहने का मतलब जो यहाँ पर 2 लिखा गया था वही रिएक्शन होना, यहाँ जो 2 लिखा गया था 2 को हटा दिए। यहाँ पर अगर देखिए CuCl या Cl, अगर यहाँ से 2 को हटा दिए हैं तो जो रिएजेंट है इसके साथ रिएक्शन होगा, यहाँ से Cl यहाँ से H, ठीक है ना, तो HCl यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ से N2 भी बाहर हो गया, फिर उसके बाद यहां से H के पास Br लगा है ना, इस बेंजीन से जुड़ जाएगा, इसका देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन,
बेंजीन, इसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां से CuCl और HCl की प्रेजेंस में, यहां से Cl, यहां से H, इसमें भी क्या बाहर होगा, HCl। फिर उसके बाद क्या है, यहां से देखिए N2, N2 भी बाहर हो गया, ये इसके पास CH जुड़ा है ना, आकर इसके साथ जुड़ जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना। यहाँ पर इस रिएक्शन क्या नाम है, गाटरमान रिएक्शन। आपने क्या देखा, ध्यान दीजिए, आपने क्या देखा कि जब यहाँ पर टू लगा था, HBr था, तो यही प्रोडक्ट बना था सैंड मायरफ क्रिया। यहाँ पर 2 लगा था तो सैंड मायरफ क्रिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गाटरमान में क्या हुआ, यहाँ पर 2 को हटा दिए हैं, सेम प्रोडक्ट मतलब बन रहा है यही रिएक्शन से। यहाँ से केवल 2 हटाना है बस, कटलाइट से यानी उत्प्रेरक से, तो बन जाएगा क्या, सैंड मायर से गाठन मानव क्रिया। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसको नोट करें तो आगे क्या है, जो इस बार क्लास 12th में 2025 में क्वेश्चन आया था, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, लिख दीजिए कपलिंग अभिक्रिया, यानी कपलिंग रिएक्शन। ध्यान दीजिए, कपलिंग अभिक्रिया। कपलिंग अभिक्रिया में क्या हुआ था, जब बेंजीन डाई आइजोनियम क्लोराइड यानी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रॉक्सी बेंजीन के साथ, ध्यान दीजिएगा, जब BDC की अभिक्रिया हाइड्रॉक्सी बेंजीन के साथ कराई जाती है, तो यहां से HCl बाहर हो जाता है, HCl यहां से बाहर हो गया। यहां पर देखिए क्या बना, ऑक्सीजन, यहां पर N डबल आबंध N, यहां पर ये देखिए इस पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, यहां पर OH जुड़ा हुआ है। इसका नाम है पैरा हाइड्रॉक्सी, इसका नाम है एजो, इसका नाम है बेंजीन, यानी पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार 2025 में आया था। इसका नाम है क्या, BDC, इसका नाम है हाइड्रॉक्सी बेंजीन। इसको नोट कर लें, ठीक है ना, इसको नोट कर ले तो आगे बढ़े, तो नोट कर ले, मिटाएं इसको, ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम आपको क्या सिखा रहे हैं, बाल-सीमान रिएक्शन, यानी बाल-सीमान अभिक्रिया। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बनेगी बाल-सीमान अभिक्रिया। बाल-सीमान अभिक्रिया क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जब BDC, यहां पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जब BDC की अभिक्रिया HbF4 के साथ कराई जाती है, जब BDC की अभिक्रिया HbF4 के साथ कराई जाती है, तो यहां से HCl यहां से बाहर हो जाएगा, यहां से HCl बाहर, तो उसके बाद यहां पर देखिए ए प्रोडक्ट बना ऐसे, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव,
आपने इस BF4 नेगेटिव को देखा होगा, यानी BF4 नेगेटिव ये सप्लाई क्या करता है, यानी F नेगेटिव और प्लस BF3 को सप्लाई करता है। कहने का मतलब जब इसको मैं हीट कर दूं, यहां से इसको गर्म कर दूं, ध्यान दीजिए, यहां से हीट करने के बाद क्या हुआ, ये टूट गए। कहने का मतलब ये क्या किया, BF4 नेगेटिव क्या किया, F सप्लाई किया, तो F आकर इस बेंजीन से जुड़ जाएगा, F, और यहां से N2 बाहर, यहां से देखिए BF3 बाहर, क्योंकि यहां से BF4 क्या किया, F सप्लाई किया। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है, BDC। इसका नाम क्या है, ये हाइड्रोजन ब्रोमो फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमो फ्लोराइड। इसको क्या लिखना है, मध्यवर्ती। ठीक है ना, ये क्या नाम है, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, यहां से साइड प्रोडक्ट। तो आपने क्या सीखा, बाह्य सीमा रिएक्शन, यानी BDC से आपने क्या सीखा, बहुत सारे रिएक्शन, सैंडमायर, गाटरमान अपक्रिया, कपलिंग अपक्रिया, और यहाँ पर बाह्य सीमान अपक्रिया। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। हम आपको क्या बताते हैं, देखिए, ईश्वर का दर्शन, गुरु का मार्गदर्शन बच्चे के जीवन को प्रकाशित कर देता है। ठीक है ना, अब इसके साथ आप इसको नोट कर लें। बाय, कल पढ़ाएंगे आप।